हेलो दोस्तों, मैं रिव्रंजन कुमार आपके सामने जीके का एक चैप्टर पुष्पभूति वंश लेकर आया हूँ। चलो देखते हैं पुष्पभूति वंश क्या है। पुष्पभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश के स्वतंत्रता के जन्मदाता प्रभाकर वर्धन थे, जिन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके पत्नी थे प्रभाकर वर्धन के पत्नी थे यशोमती। उनसे दो पुत्र और एक पुत्री हुई। राजवर्धन हर्षवर्धन पुत्र और पुत्री राजश्री हुई। पुत्री राजश्री का विवाह ग्रहवर्मा के साथ हुआ, जिसकी हत्या देवगुप्त ने कर दिया। अब देवगुप्त की हत्या इसके भाई राजश्री के भाई या राजवर्धन ने कर दी। राजवर्धन की हत्या इसके देवगुप्त के मित्र शशांक ने कर दी। शशांक शैव धर्म का था, जिन्होंने बोधि वृक्ष को कटवाया था। अब है हर्षवर्धन। तो राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर 606 ईस्वी में 16 साल की अवस्था में बैठा। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन के समय में एक यात्री आए वेलसन, जिसको नीति पंडित भी कहा जाता है, शाक्य मुनि और यात्रियों में राजकुमार भी कहा जाता है। वेलसांग नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे। वेलसांग से मिलने के बाद हर्ष जो है वो बौद्ध बन गया और उन्होंने महायान शाखा, बौद्ध धर्म के महायान शाखा को संरक्षण दिया। नर्मदा तट पर हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई और पुलकेशिन द्वितीय जीत गया। हर्ष ने कश्मीर के शासक से दंत अवशेष बलपूर्वक लिए थे। बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक लिए थे कश्मीर के शासक से। हर्षवर्धन ने शशांक को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज को हर्षवर्धन ने 641 में चीन में एक दूत भेजा और 43-45 में 2 दूत वहां से आए, चीन से यहाँ आया। हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक उत्सव होता था, जिसे महामोच परिषद कहा जाता था, और 6वें समारोह में ये हर्षवर्धन खुद उसमें शामिल हुआ था। इसके दरबारी कवि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने 2 पुस्तक लिखी, कादम्बरी और हर्षचरित। बाणभट्ट के गुरु का नाम गुरु भर्चु था। हर्षवर्धन की रचना 3 है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्षवर्धन के 3 रचना है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। कहा जाता है कि धावक नामक जो कवि था, उन्होंने पुरस्कार लेकर के ये तीनों पुस्तक इसके नाम से लिख दिया था। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है और इसके अधीनस्थ शासकों को महासामंत या महाराज कहा जाता है। हर्ष के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता है। इसके साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को भुक्ति भी कहा जाता था। प्रांतों के शासक राजस्थानीय, उपरी या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों को कई जिलों में बांटा गया था। जिलों को विषय भी कहा जाता था, जिसके जिलों के शासक विषयपति कहलाते थे। पाठक, जिलों को कई पाठक में बांटा गया था। पाठक को तहसील भी कहा जाता था और तहसील को कई ग्राम में बांटा जाता था। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की। ग्राम के प्रधान को ग्रामांच पटली कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। इसके अधिकारी दंडपाशिक या दांडिक कहलाते थे। पुलिस कर्मियों के अधिकारी दंडपाशिक या दांडिक कहलाते थे। बृहदेश्वर अश्व सेना के अधिकारी थे और बलाधिकृत या महाबलाधिकृत पैदल सेना के अधिकारी थे। सिंचाई के लिए तुला यंत्र या जल पंप का प्रयोग किया जाता था। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा और हर्ष के समय में हर्षचरित पुस्तक में लोकपाल शब्द जो है वो प्रांतीय शासक के लिए प्रयुक्त किया गया है। प्रांतीय शासक के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस तरह से ये पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश, इतना ही पढ़ना है हम लोग को।